वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम क्लास 12 के फिजिक्स सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। फिजिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, मैंने आपको बताया कि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आपने वीडियो में बहुत कुछ मिस कर दिया है, यानी आपने बोर्ड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट छोड़ दिया है। तो वैसे ही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर आपके जो आर्टिकल अभी सोल्व होने वाले हैं वो आपके बोर्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो बोर्ड में 2016, 2017, 2019 में आए भी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप 8755084148 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और इसमें आपको कैसे पढ़ाया जाएगा इसके लिए आप लोग एक वीडियो देख सकते हैं जिसका नाम है ऑनलाइन कैसे पढ़े, वो हमारे चैनल फ्यूचर जोन एकेडमी पर ही आपको मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज का जो पहला आर्टिकल है, ये पेपर में हमारा 2017 में आया था और 2003 में भी आया था। तो देखिए आर्टिकल आपका क्या है, परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय अक्षेत्र ज्ञात कीजिए। देखिए परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय अक्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या करते हैं, पहले ऋजुरेखीय मतलब सीधा तार ले लेते हैं। मैंने एक सीधा तार ये ले लिया, ये सीधा तार है, और इसमें मैंने क्या किया, आई धारा प्रदर्शित कर दी। क्या कर दी, आई धारा प्रदर्शित कर दी। मान लो इसके अंदर आई धारा ऐसे बह रही है। आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि थोड़ा हार्ड है, और अगर आपका इसका एक भी टॉपिक छूट गया तो ये आपसे कवर नहीं होगा। तो यहाँ तक आपकी बात क्लियर हो गई है। मान लो इसका चालक तार का नाम क्या है, ए बी चालक तार है। इसमें कितनी धारा आई बह रही है। अब हम क्या करते हैं, इसका एक बिंदु ले लेते हैं ओ, इससे हम इससे हम ए दूरी ले लेते हैं। ए दूरी पर एक बिंदु लेकर चलते हैं पी। यहां तक आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये जो पी बिंदु है, हमें इस पर पी बिंदु पर क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इस बिंदु पी पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं सीडी, ताकि हम है ना यहाँ पर बायो सेवर्ट का नियम लगा सके। तो सीडी पार्ट के मैंने थोड़ी सी लंबाई ली, डी एल, ये मैंने सीडी लिख दिया। अब आप ध्यान दीजिए, इस सीडी की दूरी मैं मान लेता हूँ। मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, आर है। कितनी दूरी है, आर है। और ये जो हमारे पास ये डीएल जो अल्पांश है, इसके कारण अगर हम कोण की बात करें तो ये कोण बन रहा है हमारा डी फाई। कितना बन रहा है, डी फाई बन रहा है। जबकि जो इससे नीचे वाला कोण है वो हमारा कितना बन रहा है, फाई बन रहा है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर आपको सारी चीज अच्छे से कवर करवाने की कोशिश करूंगा। अब हम क्या कर लेते हैं, ये देखिए ये सी डी पार्ट था, तो यहाँ पर से इस पर लंब डाल लेते हैं, उसका नाम ले लेते हैं यहाँ पर ई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ई। और ये कोण जो ये यहाँ पर त्रिभुज बनेगा, ये मान लेते हैं हम थीटा कोण। ये मैं आपको यहाँ से इधर बनाकर दिखा देता हूँ। ये पोर्शन आपका ऐसा हो गया, यहाँ पर आपका डी लिख रहा है, ये लिख रहे हैं, और ये आपका सी लिख रहा है, यहाँ पर ये लिख रहा है, और यहाँ पर से मैंने अभी लंब डाला, ये लंब हो गया। और किस लाइन पर, इस लाइन पर ये आपका क्या हो गया, ई हो गया है। और यहाँ पर ये कोण आपका कितना हो गया, थीटा हो गया है। तो ये बात आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई है। यहाँ पर आप इसको समझ चुके हैं। अब हम देखिए आपको एक चीज यहाँ पर से क्लियर कराते हैं। वो क्या है, जो आपका डीबी है ना, ये डीबी मतलब इसके कारण जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, जो आपका थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र होगा, किसके कारण, डीएल के कारण, वो बायो सेवर्ट के नियम अनुसार हम ज्ञात कर सकते हैं। उसका मान क्या होगा, डीबी का मान होगा, डीबी बराबर μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा। कितना होगा, आई डी एल साइन थीटा, और बटे आपका होगा यहाँ पर कितना, आर स्क्वायर। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है। अब हम पहले साइन थीटा के बारे में बात करते हैं। साइन थीटा आप इस चित्र में देखिए, यहाँ से आप साइन थीटा का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर डी ई बटे कितना हो जाएगा आपका, डी सी। देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, डी ई बटे सी डी हो जाएगा। तो मैं पहले साइन थीटा की बात करता हूँ। तो साइन थीटा बराबर आपका लंब डी ई बटे कितना हो जाएगा आपका, सी डी हो जाएगा। ये आपकी बात यहाँ पर क्लियर हो रही है। अब अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, डी ई का मान निकाल, तो ये सी डी आप इधर गुणा में रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने डी ई का मान निकाला, तो कितना हो गया, सी डी साइन थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सी डी साइन थीटा। यहाँ तक हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आप एक चीज देखिए, एक फॉर्मूला हुआ करता था कि जो आपका कोण होता है वो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है, कोण बराबर आपका होता है चाप बटे त्रिज्या। अब वही बात हम यहाँ पर लागू करते हैं। तो जो हमारा कोण है, आप देखिए यहाँ पर आपका कोण कितना है, डी फाई। ये आप पैटर्न देखिए, यहाँ से यहाँ तक का मैं यहाँ पर आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपका पी बिंदु लिख रहा है, यहाँ पर आपका कोण का डी फाई लिख रहा है, और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आपका लिख रहा है डी ई।
तो और ये आपकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी आर। अब आप देखिए अगर इस कोण की बात करें तो ये कोण होगा आपका डी फाई, जो होगा आपका ये होगा आपका कितना होगा डी ई यानी चाप बटे यानी आर त्रिज्या, क्या होगा त्रिज्या होगा। यहाँ से हम एक चीज निकाल सकते हैं, अगर मैं डी का मान निकालूं तो डी का मान हो गया, इधर से मल्टीप्लाई कर लेंगे आर डी फाई, ये भी आपका मान बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब आप कह सकते हैं कि अगर ये आपकी एक समीकरण 2 मान ली जाए, ये समीकरण आपकी पहली मान ली जाए, तो ये दोनों आपके क्या होंगे बराबर होंगे, यानी क्या होगा कि आपका सी डी साइन थीटा, ध्यान से देखिए आप लोग, सी डी यहाँ पर आप सी डी देख सकते हैं, तो सी डी ये है सी डी, या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं सी डी, यानी सी डी का मान कितना है डी एल, तो यहाँ पर आप इसका मान रख सकते हैं डी एल साइन थीटा, और ये किसके बराबर था डी ई के, और ये बराबर इसके हो गया, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं डी एल साइन थीटा बराबर आपका मान किसके आ गया है, ये आ गया आपका आर डी फाई के। ये चीज़ आप अच्छे से कवर कर लीजिए, अगर आपका ये समझ आ गया ना तो समझो आपका पूरा का पूरा आर्टिकल सोल्व हो गया है। मैं एक बार दोबारा से इसको समझाऊंगा तो आप यहाँ तक आप बिल्कुल क्लियर कर चुके होंगे। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर आपका क्या हो गया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आपका आर मान है, अब हम इसके बारे में डिसाइड करते हैं। ये देखिए ये हमारा क्या है आर मान है, यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, देखिए आप लोग ध्यान से, इस त्रिभुज को मैं यहाँ पर आपको अलग बनाकर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपका पी लिख रहा है ये वाला, यहाँ पर आपका ओ लिख रहा है, और यहाँ पर आपका डी लिख रहा है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर लिख रही है, और यहाँ पर आपका लिख रहा है फाई, ये कौन लिख रहा है। यहाँ से मैं है ना कोस फाई का मान निकालता हूँ, किसका मान कोस फाई का मान पता क्या होगा, ये हमारा क्या है, देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी ए है, तो ये आधार बटे कर्ण होता है, तो ए बटे आर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं आर का मान निकाल सकता हूँ, आर का मान कितना हो जाएगा ए, ये आर इधर का, ये ए बटे कितना हो जाएगा कोस फाई हो जाएगा। यहाँ से मैंने किसका मान निकाल लिया, आर का मान निकाल लिया। ये मैंने इसलिए निकाला क्योंकि जो हमने अभी ऊपर लिखा है इसमें हम आर का मान आसानी से रख सकते हैं। तो क्लियर, अब ये भी हमारा निकल गया, तो हम इसको 3 मान रख देते, समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हम उसकी ओर चलते हैं, किसकी, बायोसैवर्ट के नियम की ओर। हमारा जो मतलब फॉर्मूला था ये था, अब हम इस पर ध्यान देते हैं। तो अब यहाँ पर आप सारे को दोबारा से देखिए, तो डी बी बराबर था आपका म्यू 0 बटे 4 पाई आई, यहाँ पर देखिए डी एल साइन थीटा, की जगह आप क्या रख सकते हैं आर डी फाई रख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर आर डी फाई रख दिया, क्या रख दिया मैंने यहाँ पर आर डी फाई रख दिया, ये आपका क्लियर हो गया। और बटे में देखिए आप लोग यहाँ पर आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर मैं इसको आर स्क्वायर रख देता हूँ। फिर अब देखिए म्यू 0 बट्टे 4 पाई आपका ये हो गया है आई, ये आर से आपका एक आर कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका डी फाई बच गया, और बट्टे में बच गया आर। अब आर का मान आप यहाँ से रखिए, तो ये म्यू 0 बट्टे 4 पाई हो जाएगा, ये आपका आई हो गया है। अब आप जैसे यहाँ पर डी फाई रख कर यहाँ पर आर का मान रखेंगे, तो बट्टे में तो आपका ए आ जाएगा, और जो बचा वो कोस फाई आपका ऊपर चला जाएगा। क्लियर, अब ये किसका मान आ गया, ये आपका डीबी यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया। अब आपको ध्यान से देखना है कि हम इसका पूरा का पूरा चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं, क्योंकि डीएल के कारण अगर यहाँ पर डीबी चुंबकीय क्षेत्र है तो पूरा का पूरा चुंबकीय क्षेत्र कब होगा, तो तब आप इसको क्या करेंगे समाकलन कर लेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, मैं अभी यहाँ पर आपको समाकलन करके दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर नई सीट ले लेते हैं, नई सीट पर मैं इसको सोल्व करके दिखाता हूँ। तो ये आपका डीबी था, तो यहाँ पर आप जब चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो बी बराबर हो जाएगा समाकलन डीबी। तो यहाँ पर समाकलन किसका होगा म्यू 0 आई, और यहाँ पर आपका कोस फाई मैंने शुरू में लिख दिया, और डी फाई मैंने बाद में लिख दिया, और बट्टे में आपका हो गया 4 पाई ए। ऐसा कर लेते हैं हम ना, जो कांस्टेंट है उसको बाहर लेते हैं, जो भी कांस्टेंट है उसको क्या कर लेते हैं बाहर ले लेते हैं। तो जब आप कांस्टेंट को बाहर लेंगे तो कांस्टेंट आपका यहाँ पर है म्यू 0 बट्टे 4 पाई आई बट्टे ए। बस समाकलन आपको अब किसका करना है, आपको करना है यहाँ पर कोस फाई का और डी फाई का। अब आप ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे इसको फाई 1 से लेकर फाई 2 तक समाकलन करेंगे, क्योंकि आप डायग्राम पर जाइए, अगर यहाँ पर हमारा कोण यहाँ पर नीचे से शुरू करें, थोड़ा नीचे से कर लेते शुरू, तो यहाँ पर हमारा पहला कोण हम फाई 1 मान लेते हैं, फिर लास्ट कोण फाई 2 मान लेते हैं, तो वहां से इसको सोल्व करेंगे। तो जब हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पर फाई 1 से फाई 2 तक सोल्व करेंगे, तो हम देखिए ये तो आपका म्यू 0 आई बटे क्या हो जाएगा 4 पाई ए, ये तो आपका कॉन्स्टेंट रहेगा। आप कोस फाई का समाकलन माइनस साइन फाई प्लस साइन फाई रख देंगे, और अब यहाँ पर आपका कितना होगा, यहाँ पर आपका फाई 1 से लेकर फाई 2 तक होगा। क्लियर, अब जब आप इसका मान रखेंगे, देखिए आप लोग एक बात यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जो नीचे का कोण होता है जो ऐसे नापते हैं वो होता है माइनस का, और जो ऊपर की तरफ मानते हैं वो होता है प्लस का। तो ये जो है ना फाई 1 ये आपका माइनस का होगा, और ये आपका कैसा होगा प्लस का। तो आप इसको मान अच्छे से रखेंगे, तो देखिए पहले आप ऊपर वाला मान रखते हैं, तो म्यू 0 आई बट्टे कितना हो जाएगा 4 पाई ए हो जाएगा।
यहाँ पर आप पहले ऊपर का मान रखेंगे, कितना हो जाएगा साइन फाइव टू, फिर आप माइनस का निशान लगाकर लिखेंगे, माइनस का कितना कर देंगे यहाँ पर साइन माइनस फाइव वन, ये माइनस का चिन्ह आपका बाहर आ जाएगा। ये देखिए म्यू जीरो आई बटे कितना हो जाएगा 4 पाई ए, ये फाइनली आपका देखिए भी प्लस का हो जाएगा 5 1 प्लस कितना हो जाएगा साइन 5 2, और ये फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। एक बार मैं आपके सामने दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपकी प्रॉब्लम अच्छे से सोल्व हो जाए। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, पहले आपको डायग्राम समझना है। अगर आपने डायग्राम समझ लिया तो समझो आपका काम कंप्लीट हो गया है। पहले हमने क्या किया, एक ए बी तार लिखा, तार खींच लिया, तार खींचने के बाद में हमने क्या करना है, यहाँ पर ओ केंद्र से ए दूरी पर एक बिंदु पी लेना है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर है ना एक सी डी छोटा सा अल्पांश लेंगे, सी डी ये मैंने आपका इधर भी दर्शाया हुआ है। फिर इसमें हम यहाँ पर देखिए ऐसे खींच करके यहाँ पर डी फाई कोण दर्शा देंगे और यहाँ पर फाई कोण दर्शा देंगे, और ये दूरी कितनी दर्शा देंगे, आर दर्शा देंगे। क्लियर। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार तो ये त्रिभुज लेना है, इस त्रिभुज से साइन थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा का मान आप यहाँ से निकाल करके यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए डीई बटे सी डी, तो यहाँ पर से आपका है ना डीई का मान निकल जाए इस त्रिभुज से। दोबारा आप इस त्रिभुज में फॉर्मूला लगाएंगे, कोण बराबर चाप की बटे त्रिज्या, तो आपका ये फॉर्मूला यहाँ से यहाँ बन जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद आप दोनों फॉर्मूले को बराबर रख देंगे, तो यहाँ पर बराबर रख करके आपका मान देखिए डी एल साइन थीटा बराबर आर डी फाई निकल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, कोस फाई का मान निकालना है इस बड़े वाले त्रिभुज से। 3 त्रिभुज बनते हैं यहाँ पर, और नहीं बन रहा है। देखिए एक तो ये रहा, एक आपका ये रहा, एक आपका ये रहा। तो ये मैंने यहाँ पर बनाया, ये मैंने यहाँ पर निकाल दिया, और ये मैंने यहाँ पर निकाल दिया। फिर आपको क्या करना है, मान रखकर समाकलन कर देना है, और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। क्लियर। तो आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं आपकी। नेक्स्ट हेडिंग हमारी वृत्ताकार धारावाही कुंडली में चुंबकीय अक्षेत्र। तो देखिए आप इसमें कैसे चुंबकीय अक्षेत्र निकालेंगे और कैसी कैसी स्थिति इसमें रहेगी। हमें क्या करना है, इसमें जो वृत्ताकार धारावाही लूप है उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो मान लो हमारे पास क्या है, एक लूप है, ये मैंने लूप बना ली, इसमें मैंने पहले आई धारा प्रवाहित कर दी। आई धारा प्रवाहित करने के बाद मुझे क्या करना है, इस मतलब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। कहाँ पर ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर ज्ञात करना है। अब आप एक बार ध्यान से देखिए, ये भी आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो क्या होगा इसमें आप ऐसा करेंगे, एक डीएल अल्पांश ले लेंगे, मैंने ले लिया। फिर आप इसके थ्रू क्या करेंगे, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का प्रयास किया, तो लो जी ये भी केंद्र पर ओ हो गया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इतना करने के बाद बायो-सेवर्ट का नियम लगाएंगे। बायो-सेवर्ट का नियम क्या कह रहा है कि अगर ये आपका थीटा कोण, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका कौन सा कोण मैंने इसके साथ ले लिया, यहाँ पर थीटा कोण, ये थीटा ले लिया, जबकि यहाँ पर थीटा का मान आपका 90 होता है, क्योंकि हर त्रिज्या आपकी जो परिधि पर होती है वो लंबवत होती है। अब बायो-सेवर्ट के नियम से अगर मान लो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बी डी बी हो, तो डी बी बराबर आपका कितना होगा, म्यू जीरो आई डी एल साइन थीटा बटे कितना होगा आर, यानी 4 पाई यहाँ पर होता है, और यहाँ पर आर स्क्वायर हो जाएगा। ये आर इसकी क्या है, त्रिज्या है। अब आप ध्यान से देखिए, जब आपका थीटा का मान 90 है, तो थीटा का मान 90 होते ही ये साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर डी बी बराबर हो जाएगा आपका म्यू जीरो आई, यहाँ पर आपका डी एल हो जाएगा, और बटे यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, हमें समाकलन करके पूरा का पूरा मान निकालना है। तो जब मैं यहाँ पर कुल मान निकालूंगा तो बी बराबर आपका कितना होगा, डी बी के समाकलन, यानी समाकलन किसका, म्यू जीरो आई डी एल बटे किसका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप जो भी कॉन्स्टेंट है उसको तो बाहर ले लेंगे, म्यू जीरो आई बटे यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर आपका कॉन्स्टेंट है, समाकलन बचेगा डीएल का। तो जब आप डीएल का समाकलन करेंगे तो पूरी की पूरी परिधि निकल जाएगी। तो परिधि आपकी कितनी है, देखिए म्यू जीरो आई बटे 4 पाई आर स्क्वायर था ना ये, तो ये परिधि होती है आपकी 2 पाई आर। तो यहाँ पर समाकलन डीएल का मान आपका 2 पाई आर हो जाएगा। तो जैसे आप 2 पाई आर रखेंगे तो 2 पाई से 2 पाई आपका कट जाएगा, 2 आ जाएगा, आर से आर भी आपका कट जाएगा, आर आ जाएगा। तो फाइनली आपका मान आ जाएगा बी बराबर कितना, म्यू जीरो आई बटे 2 आर, ये आपका मान निकल जाएगा। क्लियर। आप लोग एक बार और ध्यान से समझिए, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि दोनों आर्टिकल आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप समझ गए ना तो आपकी प्रॉब्लम यहीं पर खत्म हो जाएगी। हम क्या करेंगे, एक वृत्तीय लूप बनाएंगे, लूप में आई धारा प्रवाहित कर देंगे, फिर हम एक डीएल अल्पांश के कारण इसके चुंबकीय क्षेत्र मान लेंगे कितना होगा, डीबी होगा। और ये कोण आपका त्रिज्या मतलब जो स्पर्श रेखा पर होती है वो लंब होती है, तो यहाँ पर थीटा बराबर आपका 90 हो जाएगा। फिर आप बायो-सेवर्ट का नियम लिख करके उसका फॉर्मूला लगा देंगे, डीबी बराबर म्यू जीरो आई डी एल साइन थीटा बटे 4 पाई स्क्वायर। साइन थीटा
थीटा, थीटा का मान आप 90 यहाँ से रख देंगे तो ये मान आपका 90 के कारण साइन 90 का मान कितना होता है आपका 1 होता है, तो उसको हम यहाँ पर साइन थीटा को यहाँ पर छोड़ देंगे या फिर 1 करके लिख देंगे। फिर आपको क्या करना है, टोटल निकालना है, तो टोटल के लिए आपको समाकलन करना पड़ेगा। समाकलन के लिए आपको यहाँ पर समाकलन के लिए क्या करना पड़ेगा, जो कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और डीएल का समाकलन क्या होगा, पूरी की पूरी परिधि यानी 2πr, तो मैंने यहाँ पर 2πr लिख दिया। 2πr से आप इसको काट देंगे, काटने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।